IMF हमारे साथ बैठी हुई है, मगर IMF को थोड़ा सा ये तो बता दें कि यूनाइटेड नेशंस के थ्रू तुम तो अफगानीज खरीद रहे हो, तुमने अफगानीज खरीद रहे हो। भाई अफगानीज से तुम क्या कर रहे हो और इतना क्या जरूरत है तुम्हें? इन अदर वर्ड्स, चुपके से तुम अफगानिस्तान को एक किस्म का सब्सिडी दे रहे हो। चलो ठीक है, वो अफगानिस्तान आपका दोस्त है, दुश्मन है, क्या है हमें नहीं पता, और अगर उनका भला होता है तो हमारा भी भला तो कर लेना। दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना, अब इलाली ओरियो जैसे बंदे कैसे डिस्कशन करने लग गए हैं कि जो IMF हमारे यहाँ बैठा है, हमें जलील पे जलील किया जा रहा है, वो बैकडोर से कहीं ना कहीं अफगान करेंसी खरीद के और अफगानियों को मदद कर रहे हैं। तो इनकी जलन इतनी भयंकर तरीके से बढ़ चुकी है कि अब अफगानियों को मदद क्यों की जा रही है जबकि मदद हमें करनी चाहिए। तो ये विरोधाभास फिर से एक बार दोबारा से पैदा कर दिया है हिलाली ने। तो कैसे इनकी जलन बढ़ती पे बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरी तरफ इस डिबेट में आप देखोगे IMF ने कैसी कैसी कंडीशनें इन पे लगाई है। तो इन कंडीशनों का आवाम पे क्या फर्क पड़ेगा और इनके जो हुकूमत चल रही है वो कैसे दांत फाड़ फाड़ के मेज पे बैठ के IMF से डीलिंग कर रही है। तो कैसे आज इलाली हिल चुका है और ओरियो सीधा सीधा कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारे न्यूक्लियर पावर पे तो अटैक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें दबाया जा रहा है। और दबाया किस लिए जा रहा है? इनके पास ऐसा कुछ सोर्स है ही नहीं कि कोई दुनिया इनकी तरफ नजर रखे और इनसे लेने की कोशिश करे। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आपके बजट 1523 अरब रुपये आपके डिफेंस पे जाते हैं और सिविल सर्विस के ऊपर आपके 550 हैं और इस तरह 699 आपकी सब्सिडीज जा रही हैं। अच्छा, जबकि 3950 रुपया जो है आप सूद और कर्जों की किस्त कर 3950 अरब रुपये किस्त अदा करते हैं। अब आप आइए पाकिस्तान की सिविल सर्विस के ऊपर। ठीक है। पाकिस्तान की सिविल सर्विस, पाकिस्तान की इंतजामी मशीनरी, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज होती है लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी, और कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसके ऊपर आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान जब बना था 1947 के अंदर, तो आपका कितना सिविल सर्विस का साइज था, जबकि आपके पास मशरकी पाकिस्तान भी था और यह पूरा मुल्क भी था। आपका साइज पाकिस्तान की सिविल सर्विस का 10% भी नहीं था। और आप उसके गुज़िश्ता जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं 15 साल 20 साल, उसमें आप दुनिया के नक्शे पे चमके थे। आपके यहाँ इस वक्त 18वीं अमेंडमेंट के पास कम से कम 20 ऐसे महकमे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट में होने ही नहीं चाहिए। अच्छा, ज़राअत सूबों में होती है, महकमा ज़राअत फेडरल गवर्नमेंट में। एजुकेशन सूबों के पास होती है, महकमा एजुकेशन वहां पर। क्योंकि एक मेरे जैसे ब्यूरोक्रेट ने 22 ग्रेड में प्रमोट होना है, कहां से प्रमोट होगा? ठीक, उसके बाद उससे 21 ग्रेड में एडिशनल सेट लेना कहां से लगेगा? ठीक इसी तरह आपने, वो बड़ी सही बात कहता था, हमारे एक टीचर थे जो इसके ऊपर उन्होंने काम किया, वर्ल्ड बैंक के। अच्छा। वो कहते हैं पुलिस में SP के ऊपर नखरा है, किसी DIG की जरूरत नहीं है, किसी एडिशनल IG की जरूरत नहीं है, किसी IG की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस होती है। अब एक IG का जो घर है लाहौर के अंदर GR1 के अंदर, वो तकरीबन 6-7 एकड़ के अंदर है। इधर चीफ सेक्रेटरी का घर, इस तरह DC के 35 एकड़ के घर। ये सारे के सारी अगर एसेट्स पाकिस्तान नीलाम करे तो पाकिस्तान जो है इस वक्त दुनिया के अंदर अपना कर्जा भी उतारता बेहतर। एक तो ये। दूसरा बात है पाकिस्तान की दूसरी, उन्होंने डिमांड किया कि आप अपनी फौज को भी कट टू द साइज करें। जब आपके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए तो फिर आप डिटरेंट के ऊपर आ जाते हैं। जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को हिस्से में मिली थी 1,50,000 फौज और भारत को मिली थी 2,60,000 फौज। इजराइल एक नजरियाती स्टेट है, इसराइल में रेगुलर आर्मी नहीं है। बिल्कुल। वो बंदे को कहते हैं कि भाईजान 2 साल के लिए आप काम करो, उसके बाद उसके मतलब हम फौज में काम करो और आप फौज का हिस्सा हो। आप 1,75,000 फौज रखते हैं अमेरिका के लिए कि आप बॉर्डर पे लगाएंगे। और भाई अमेरिका को जरूरत है अपनी फौज लाके बिठाए जितनी बिठानी है और चला जाए। सही। हम चाइना को जरूरत है, हम फौज इसलिए भर्ती करते हैं क्योंकि हम उस फौज से पाकिस्तान के अवाम पे रूल करना चाहते हैं। आप चाइना का सीपैक उसको अपनी सिक्योरिटी की अरेंजमेंट करो, नॉट आर्मी, सिक्योरिटी की अरेंजमेंट करो, उसकी अगर जरूरत है उसको सीपैक है खुद करे। अच्छा। लेकिन मसला सारा यह है कि हमने उसको डिटरेंस के लिए रखा हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस तरह इसकी पाकिस्तान
आर्मी और इस साइज की सिविल सर्विस, मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों पाकिस्तान को रन नहीं कर सकती अगर यही हालत। हाँ, रन कर सकती हैं अगर आप कमाना शुरू करते हैं। साउथ कोरिया रन करता है। वजह, साउथ कोरिया 12 अरब डॉलर खर्च करता है फौज पे, हम 4 अरब डॉलर खर्च करते हैं फौज के ऊपर, लेकिन कमाता है। आप कमाने दो लोगों को, आप लोगों को कमाने नहीं देते हो। आपने चोर चक्के जो जिस तरह की सूरत हाल हो उनको प्रोटेक्ट करते हो, उनको सिविल सर्विस में भी वो हैं, पॉलिटिक्स में भी वो हैं, बददियानत भी वो हैं। आप जिस मुल्क के अंदर ये तसव्वुर बन जाए कि नैब और तरक्की साथ साथ नहीं चल सकते, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है। ली कुआन क्वा ने एक बात की थी, आखिरी बात करता हूं मैं। उसने कहा था नवाज शरीफ को, उसने कहा था अपने लोगों की, अफसरान की तनख्वाह इस सतह पर लेके आओ कि वो करप्शन का सोच न सकें, और फिर वो करप्शन करें तो उनको फांसी पे लटका दो। अच्छा, इस तरह मुल्क तरक्की क्या करते हैं। इस तरह नहीं तरक्की क्या करते कि नैब पे ताला लगाओ और जिसको जो चाहे मर्जी है करने दो। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव बजट कट डाउन करने वाली शर्त पर कितना अमल दरामद हो सकेगा? बहुत हो सकता है अगर आप चाहते हैं, बहुत हो सकता है। मगर देखिए, आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए हमारे कॉस्ट कटिंग? वो तो एक बड़ा काम है, इकोनॉमी बैठे हैं, सब चीज़ें एक्सपेंसेस लें, और हम ये ऐसे शो पे नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप वादा क्यों करते हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते? कि आप पैदा हुए झूठे? आर यू बोर्न लायर्स? कि आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं और इतने करप्ट हैं? क्या वजह है भाई? आपको पता है कितने पैसे की जरूरत है, आपको वो पैसे मिलते हैं, आप ही मांगते हैं, आपको मिलते हैं, मगर आप उससे ज्यादा खर्चते हैं। तो उसका वजह क्या है? आप इनकॉम्पिटेंट हैं। आप तो एक बजट, एक हाउस होल्ड बजट में नहीं रन कर सकते हैं, इसलिए कि आप ग्रीडी हैं, आप एक्सट्रावेगेंट हैं, करप्ट हैं, पता नहीं क्या हैं आप। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? ये जो आए थे उन्होंने कहा जी सीधी सादी बात है, आपने एग्री किया था एक्स्ट्रा जीएसटी लगाएंगे 800 बिलियन का, आप फ्यूल टैक्स लगाएंगे, वो पेट्रोलियम लेवी, प्लस आप इलेक्ट्रिक चार्जेस 70-80% से बड़ा करेंगे, गैस जो नॉमिनल प्राइस पे मिलता था आप उसको 120% ज्यादा करेंगे, और आप हमारे कर्ज को प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आप देंगे। ये इस तरीके से आप उसको फेंटेंगे। हम आपके साथ बैठ के मान लिया, 23 दफे आपने फेल किया है, 23 टाइम्स आपने कहा है सॉरी हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपका विल नहीं है, आप करप्ट हैं, आप ग्रीडी हैं। तो उन्होंने कहते हैं हम नहीं बताना चाहते आपको आप कैसे करेंगे, मगर अगर आप कहते हैं हम नहीं कर सकते और हमें आप बिठा के पूछते हैं तो माय गॉड, क्या ये मुश्किल काम है? एग्रीकल्चरल टैक्स लगाओ, रिच को टैक्स करो, जीएसटी बढ़ाओ, डायरेक्ट टैक्सेशन करो, क्या बात है? देखिए इतना आसान है, इतना आसान है, मैं बताता हूं कितना आसान है। आप देखेंगे कि आपके जो हमसाया में घर है, आप जानते हैं वो घर कैसा बना, कितने पे बना, कितने का बनता है, और आप पता करेंगे कि यार ये तो कस्टम्स का इंस्पेक्टर है। तो आप कहेंगे इसको पूछो तो सही, उसको पूछो, अगर वो ठीक से जवाब दे दिया फाइन, अगर वो जवाब नहीं दिया जैसे ली क्वान यू कह रहा था, जैसे चीनी कहते हैं, तो आप उसको ले जाएं और कहें कि आपने यू हैव कॉज्ड अ लॉस टू द स्टेट 14 लाख से ज्यादा, लिहाजा उसका सजा है मौत, मगर हम आपको गोली से जो मारेंगे उसके लिए भी आपसे हम पैसे वसूल करेंगे। आप समझते हैं कि अगर 5 लोगों को ऐसे आप उड़ा दें, टॉप पीपल, आप मुझे बताएं कितने लोग चोरी करेंगे? अभी कानून खत्म कर दिया। मैटर इज यू डोंट हैव इट। हिलाली साहब, एसेट बियॉन्ड मीन्स तो कानून ही खत्म कर दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, बड़े बड़े लोग बाहर निकल गए हैं। देयर यू आर। अच्छा, दूसरी बात, ये तो इन अदर वर्ड्स उन्होंने एक कानून निकाला है जिधर उन्होंने कहा कि चोरी और करो। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं, आपको शायद ये पता ना हो, आईएमएफ हमारे साथ बैठी हुई है, मगर आईएमएफ को थोड़ा सा ये तो बता दें
कि यूनाइटेड नेशंस के थ्रू तुम तो अफगानीज खरीद रहे हो, तुमने अफगानीज खरीद रहे हो। भाई अफगानी से तुम क्या कर रहे हो और इतना क्या जरूरत है तुम्हें? इन अदर वर्ड्स, चुपके से तुम अफगानिस्तान को एक किस्म का सब्सिडी दे रहे हो। चलो ठीक है, वो अफगानिस्तान आपका दोस्त है, दुश्मन है, क्या है हमें नहीं पता, और अगर उनका भला होता है तो हमारा भी भला तो कर लें ना, हमारे से भी आप थोड़े रुपये खरीद लें। अदरवाइज एक्सप्लेन टू अस व्हाई यू आर डूइंग इट। और उनका नतीजा क्या होता है? जब वो अफगानी खरीदते हैं, अफगानी हमारे से तगड़ा हो गया है, अफगानी इज नाउ मोर पावरफुल देन द रुपी। बिल्कुल। और अफगानीज क्या करते हैं? उधर से स्मगल करते हैं डॉलर्स हमारे वहां से, वही डॉलर जो अमेरिका सब्सिडाइज कर रहा है वही अफगानी दे के ये ले रहे। देखिए खुदा के लिए आपको, इफ यू हैव क्लीन हैंड्स, वो कहते हैं ना, when you go for judgment or you go for equity, you must have clean hands. जब आपके हाथ साफ होते हैं आप कुछ भी उनको कह सकते हैं। मगर जब वो कहते हैं ये चोर को नहीं पकड़ा तुमने, उस चोर को नहीं पकड़ा, तुम्हारा कोई लॉ ही नहीं है, तुमने तो अब एविडेंस का प्रूफ, ओनर्स ऑफ प्रूफ तुमने चोर पे रखा हुआ है। उलट हो गया, उलट हो गया। सॉरी पुलिस पे, आई बेग योर पार्डन, पुलिस पे रखा हुआ है। ये एफआईए क्या प्रूफ करेगी? इसलिए अगर इनके पास एक ही टैक्टिक होता मारने के अलावा तो आप पता हो जाता, मगर दे हैव नो अदर टैक्टिक। बिल्कुल ठीक है। और ये सब लास्ट मिनट है, जल्दी से ये बता दें कि क्या आईएमएफ की शराइत लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर देगी? देखें, पाकिस्तान ने रास्ता वही निकालना है कि आम आदमी पे टैक्स लगाना है। ठीक है। ये कभी भी अशराफिया पे टैक्स नहीं लगाएगी, ये कभी भी एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगाएगी, ये कभी भी प्लाटों पे, जमीनों पे, जायदादों पे टैक्स नहीं लगाएगी। आप देखिए रोज एक बंदा, इतनी बड़ी हेडलाइन लगती है, बरी हो गया एसेट बियॉन्ड मीन्स के लिए। और यह मकबूल जान जो है वो शानदार सूट पहनता है जो कि 50,000 रुपए का है, 20,000 के जूते पहनता है, 1.5 लाख रुपए का पेन उसने अगर पकड़ा हुआ है तो मुझसे सवाल किया जा सकता है कि भाई ये तुमने कहां से लिया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये कानून खत्म कर दिया है। अब जो सवाल करता है उसे बताना पड़ेगा कि औरिया मकबूल जान ने चोरी से ये बनाया है। ये कौन साबित करेगा? ये तो सारी जिंदगी नहीं साबित किया जा सकता। कोई बात नहीं, खत्म ही हो। ये है जिसकी